और राज्य मंत्री राजेश नागर से भी खास बातचीत की खबर अभी तक नहीं है। और इस दौरान राजेश नागर ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर आज हमारी दिल्ली में बैठक है। मुझे धारूहेड़ा का प्रभारी बनाया गया है। आज बैठक में सभी उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी और निकाय चुनाव भाजपा मजबूती से लड़ रही। कांग्रेस पर हमला बोलते भी नजर आए राजेश नागर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज प्रदेश में कहीं भी नहीं है। भाजपा निकाय चुनाव बड़े बहुमत से जीतेगी। महिला आरक्षण बिल को लेकर भी उन्होंने बात की। कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जो किया है वो गलत है। महिलाएं कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगी। सुनी पूरी बातचीत हमारे सहयोगी राजा पटेल के साथ। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा एक्टिव नजर आ रही है। आज प्रदेश चुनाव समिति की बड़ी बैठक है। मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, वो बैठक में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ धारूहेड़ा से प्रभारी, क्योंकि राजेश नागर जी को धारूहेड़ा का प्रभारी बनाया गया है। सर, निकाय चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज बैठक जो है दिल्ली में है चुनाव समिति की, किस तरीके की तैयारी? देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा 12 के 12 महीने पूरी तैयारी के साथ, चाहे फील्ड की काम हो, चाहे संगठन का काम हो, चाहे पार्टी का काम हो, तैयारी के साथ रहती है। और जिस तरह से आपने बात की धारूहेड़ा चुनाव की, तो वहाँ हमारे जो उम्मीदवार हैं उनका आज हम उसके लिए लेकर चयन के लेकर एक बैठक, बड़ी बैठक यहाँ पर होने जा रही है। उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे अन्य नेतागण होंगे और कोर कमेटी की एक बैठक होगी। उसके बाद चयन प्रक्रिया जो भी होगी, उसके बाद उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, क्योंकि और भी मंत्रियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका पैनल हम लेकर आए हैं और आज चुनाव समिति को सौंपेंगे। उसके बाद उम्मीदवार जो है ग्राउंड में देखने को मिलेंगे। तो आप भी सर पैनल लेकर आए हैं, इच्छुक उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर? हाँ, बिल्कुल। जो भी वहाँ पर इच्छुक उम्मीदवार थे उनके साथ हमने बैठक की, कई दौर की बैठक हमारी चली और उसके बाद उनका जो भी इच्छुक है उनके सभी के पैनल हम लेकर आए हैं और उसको अपनी बैठक में रखेंगे। और जिसके बाद जो चयन होगा, जिसको हमारे नेता, बड़े जो हमारे नेतागण फाइनल करेंगे, मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और अब चुनाव संचालन समिति, फिर उसके बाद ही उसका नाम फाइनल होगा। सर, कांग्रेस बड़ा दावा कर रही है निकाय चुनाव में कि जनता मन बना चुकी है बदलाव का। किस तरीके का बदलाव आप देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस दावा कर रही है कि सातों के सातों जो सीटें जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ पर कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। देखो, अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुए, आपने देखा किस तरह की भीतरघात इनके विधायकों ने की, किस तरह से इनकी गुटबाजी, इनका मत भेद और इनकी जो जिस तरह से आपस में खिंचातान है उजागर हुई। और आज हम बात करें चुनावों की, चाहे लोकसभा के चुनाव हों, चाहे उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, हमारे और भी जो निकाय चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से, बड़े अंतर से जीती है। और ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भी हम सभी सारी की सारी, चाहे हमारे नगर निगम के चुनाव हो, नगर पालिका के, नगर परिषद के चुनाव हो, सारे चुनाव हम जीतने जा रहे हैं और जीतेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, महिला आरक्षण को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। एक बड़ा जो बिल है वो कांग्रेस और उनके सहयोगी दल ने गिरा दिया। किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि एक बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं देखने को मिला, क्योंकि महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही थी, परिसीमन को लेकर भी कांग्रेस लगातार हमलावर है भाजपा पर। देखो, हमारे महिलाओं के साथ जो इन्होंने धोखा किया, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री हमारी महिलाओं को आगे लेकर आना चाहते हैं, उनको मजबूत करना चाहते हैं, जो आरक्षण उनको दिया उसका बिल जो लोकसभा में हुआ उसको गिराया, उसको खारिज किया इन लोगों ने। और जो इन्होंने जो हमारी महिलाएं हैं उनके साथ बहुत बड़ा एक धोखा, आघात इन्होंने जो किया है, ये आने वाले समय में हमारे महिलाएं जो इनको बताएगी वे किस तरह से इन्होंने जो उनके साथ गलत किया, तो उनको इसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे राज्य मंत्री राजेश नागर, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी मोहित के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।